अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक बिल्कुल नए डिज़ाइन की फ़्रॉक लेके आई हूँ जो बिल्कुल फैंसी होगी और सादे तरीके से तैयार होगी। घर में ही हर चीज़ मिल जाएगी। तो ये मेरे पास पेपर टी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं रेडीमेड जो रोल मिलता है उसकी ये मैंने कटिंग की है। और ये मैंने इसके हिसाब से ये हच्चा तैयार किया है। ये लूप्स है इसके साथ और ये डोरी के साथ मैं डिज़ाइन क्लियर करूँगी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी मैंने लंबाई और चौड़ाई और पेटी कितनी रखी है और फ्रॉक बनाऊंगी चौंटू वाली। तो ये मेरे पास पेटी है, इसको मैं ऐसे डबल कर लूँगी। डबल करते हुए बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों मैंने रख ली है। अब मैंने इस आपको बताना है कि मैंने इसकी कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई रखी है। ये मुझे तैयार चाहिए 12.5 इंच और इसका तीरा होगा तकरीबन 13 इंच और बाजू होगा इसका इधर से 8 इंच। अब इसकी कटिंग करूंगी। इसके बाद पहले मैंने आपको ये बताना है कि इसका जो नीचे वाला गगरी वाला हिस्सा होता है जिसमें हम चोंटे डालते हैं वो उस हिस्से को मैंने लैदा कर लिया। जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रख लिया। और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूँ जितनी थी मैंने उतनी की उतनी रखी है, लेकिन आपको फिर भी बता देती हूँ कि आपने अगर इतनी लेनी है तो आप ये 30 इंच चौड़ाई है इसकी। 30 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी मैंने अपने फ्रॉक के हिसाब से रखी है। लंबाई इसकी है 25 इंच, लेकिन ये तैयार फ्रॉक हो जाएगी। इधर से आप सिलाई का रखें और इधर आप सिलाई का रखें और इसके नीचे मैंने हल्की हल्की शीट लेस लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये तैयार फ्रॉक रखी है 37। ठीक है। इसके बाद मैंने इस पे बारीक बारीक चोंटे डालनी है डकोर टाइप की। ये हो गया। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं सिर्फ डिज़ाइन आपको बताऊंगी, बाकी मैं फ्रॉक तैयार करके आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये मैंने आपको निशान लगा के बताया था, इसलिए मैंने ये कटिंग कर ली है। अब आ जाते हैं गले की तरफ। गला बाद में बनेगा, पहले जो डिज़ाइन बनाना है वो बनाएंगे हम। और उसके लिए ये इसका बच्ची है तो इसका 2.5 इंच मैंने चौड़ा रख लिया है। तो बे गला बे टाइप बनेगा तो इसका 3 तक रख लेंगे, इसके ज़्यादा फालतू नहीं बनेगा। तो गहराई हमने इसकी ले लेनी है तकरीबन 4 इंच। लेकिन ये निशान मैं इसलिए 3.5 पे लगा रही हूँ कि जब ये गला 4 इंच पे बनेगा तो जो हमने दरमियान में मगजी लगानी है वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए, फिर नीचे की तरफ आएगी तो वो नीट नहीं होगा। तो इसलिए अब आ जाते हैं, ये जो गला हमने बनाना है, गला हमारा इधर से मैंने निशान लगाया है 3 इंच तक। तो ये इधर मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच तक। 2.5 इंच तक ये मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि मैंने इधर डिज़ाइन बनाना है और दरमियान में इसकी मगजियाँ लगानी है। क्योंकि हमने गले के अंदर डिज़ाइन लाना है इसलिए ये इधर से हमने 3 इंच तक ये गला बनाना है तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर भी मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। तो 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के इसकी बिल्कुल सामने हमने ये भी कट लगा लेना है इधर भी, ताकि ये हमारा इधर से इधर तक हमने जो डिज़ाइन क्लियर करना है वो इधर से इधर तक बने। ये हो गया। अब हमने इसको ऐसे सीधा करके बैक साइड लहदा कर लेनी है। अब मैंने इसको ये जो कटाई की हुई है मैंने ये पेपर पट्टी की, इनको मैंने इस कपड़े में बिठाना है सादे पे। ऐसे सादे पे इसी के साथ दोनों को मैं ऐसे बिठा के, एक इधर ऐसे पट्टी लगेगी, इसी तरह इसको भी मैं इस तरह ऐसे बिठा के, तो एक इधर पट्टी लगेगी इधर इस तरह। लेकिन दरमियान में मैं जो लगाऊंगी वो ब्लैक कलर की मगजी लगेगी। ये दोनों चीज़ें मैं पेपर पट्टी ये दोनों बिठा के इस कपड़े पे, तो ये जब मैं लूप्स लगाऊंगी इसको इसके ऊपर लगाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने डिज़ाइन किस तरह बनाना है। अब मैंने दरमियान में ब्लैक मगजी देनी है तो अब मैं इसकी मगजी दरमियान में लूँगी। तो ये मगजी मैं पहले जो लेती हूँ वो थोड़ी हट के है, ये मगजी थोड़ी हट के है। ये मैं इस तरह लूँगी कि ये दरमियान से कटिंग करूँगी, इसकी दरमियान में कटिंग करके तो मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा ब्लैक कपड़ा लगा लेना है 1-1 इंच का।
ब्लैक कपड़ा लगा के तो फिर मैंने ये जो पेपर पट्टी है ये 2 हिस्सों में इसकी कटाई कर लूँगी। इस तरह 2 हिस्सों में कटाई करके ब्लैक कपड़ा लगा के फिर मैं पेपर पट्टी लगाऊंगी, उतनी लगाऊंगी जितनी मुझे मगजी चाहिए, तो मेरी खुद ब खुद मगजी मुझे मिल जाएगी। ये मैंने ब्लैक कपड़ा लगा लिया। अब आपको ये बताना है कि ये नए तरीके की है। मेरा ख्याल है कि मैंने ये मगजी नहीं बताई आप लोगों को। ये मैंने कपड़ा लगा लिया, ये देखें इधर सिलाई है, इधर सिलाई है। अब आपने ये करना है कि ये जो सिलाई है ये जो अपनी इस साइड पे करनी है। ये हो गया। अब मैंने ये जो पेपर पट्टी आपके सामने इसकी कटाई की है, आपने जितनी मर्जी रखनी है, फुल रखनी है तो फुल इधर रख ले, अगर आधी रखनी है तो सिलाई ये नज़र आ रही है आपको, ये इधर रखेंगे आप सिलाई के ऊपर ऐसे पेपर पट्टी सिलाई के आप नज़र ब्लैक आपको आनी चाहिए। तो इधर से रख के आपने ये सीधी सिलाई ली और इतनी मर्जी जितनी लेनी है आपने उतनी इस इधर की तरफ पेपर पट्टी लगा ली। इसी तरह आपने ये करना है, इधर से भी करना है, लेकिन लगाते वक्त आपने एक साइड पूरी मोड़ लेनी है, पूरी की पूरी मोड़ लेनी है। यानी कि ये देखें, ये हमें मगजी इधर से ऐसे इतनी तैयार ये मिल गई है। ये मैंने इधर ऐसे मोड़ लेनी है और जब ये पेपर पट्टी लगानी सेम उसी तरह है जिस तरह ये लगाऊंगी उसी तरह, लेकिन जब मोड़ूंगी मैं इसको, मेरे पास कपड़ा अगर आपके पास दूसरा नहीं है या नहीं लगाना चाह रही आप, तो आपने ऐसे करना है कि ये पेपर पट्टी लगा के इसको इस तरह पेपर पट्टी लगा लिया आपने, तो आपने ऐसे रखते हुए ये वाली चीज़ जो है इसको ऐसे इसकी की मदद से इस तरह आपने निशान बनाया, इस तरह निशान बना के तो जो बाकी कपड़ा है ये फालतू जाएगा आपका, तो आपने उसको इस तरह कर लेना है। इस तरह करने का मकसद ये है कि आप जब ये मगजी लगाएंगी तो आपको लहदा कपड़ा भी नहीं लगाना पड़ेगा, तो आपका ये जो ये नीचे वाला जो कपड़ा है इधर भी किनारे पे सिलाई लगा लें, ब्लैक कपड़े के ऊपर लगाएंगे ब्लैक सिलाई के साथ, और इधर भी ये कपड़ा नीचे नहीं लगाना पड़ेगा आपका, ये भी जुड़ जाएगा। ये मैंने मगजी लगा लिया, ये ब्लैक कपड़े पे मैंने सिलाई लगाई है, तो अब इसके ऊपर बटन लगेंगे। लेकिन पहले मैंने ये देखिए इस तरह पट्टी लगाई है, इस तरह ये पट्टी लगाऊंगी, ये साथ साथ मैं इसकी सिलाई लगाती जाऊंगी और साथ साथ ये मैं लूप्स लगाती जाऊंगी। ये आप मैंने सिलाई शुरू की है, ऊपर से आपने 3.5 तक जितना गला बनना है, शायद इतना गला बनेगा, तो ये कटिंग में आ जाएगा, ये कटिंग में चला जाएगा। तो एक इंच पे मैंने ये निशान लगाया, जिधर लूप्स लगानी है आपने ये देख लेना है कि ये सीधा इस तरह जाए, इधर कट लगा हुआ है आपने ये लगा लेना है। फिर इधर तक सिलाई लगाते हुए आपने ये लूप्स लगानी है। ये जो सिलाई है ये मैं दरमियान में रख लेती हूँ, ताकि जब ये इधर ऐसे मुड़ेंगे तो ये सीधे रहे, तो इसलिए ये मैं इधर लूप्स लगाती जा रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ मेरी ये सिलाई लगती जाएगी। इसी तरह इनके सामने सामने हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे, जिधर जिधर ये लगे हैं इनके सामने सामने भी हम दूसरे लूप्स भी लगा लेंगे।
अब डोरी डालते हैं इसके अंदर। ये दोनों साइडों पे आमने सामने मैंने ये लूप्स लगा लिए। अब हमने क्योंकि ये नीचे की तरफ बांध रहे हैं इन फूलों को, ये डोरी बनाएंगे, तो हम नीचे से शुरू करेंगे। अगर इधर बांधना होता तो हमने इधर से शुरू करने था। ठीक है, अब हमने ये डोरी ले लिया और मैंने ये तार लिया, तार के ज़रिए मैं इसको डाल लूँगी। तो ये आसानी हो जाएगी आपके लिए। या आपके पास सर को लगाने वाली पिन है तो आप उसको भी लगा लें। एक आपने इस साइड पे लगाना है और एक आपने इस साइड पे लगाना है। इसी तरह आप ऐसे ही एक एक आपने छोड़ते जाना है और एक एक आपने ये रखते जाना है। ये मैंने इसकी लंबाई इसलिए नहीं आपको बताई क्योंकि कोई डोरी ज़्यादा लंबी रखना चाह रहा होता है, कोई थोड़ा छोटा रखना चाह रहा होता है। तो मैं जब इसको पूरी करके तो देखूंगी कि मुझे ये कितनी चाहिए, तो मैं उतनी वो काट के निकाल लूँगी। क्योंकि ये रेडीमेड है जो कपड़ों में मगदी के तौर पे लगाते हैं, पाइपिंग जिसको बोलते हैं हम, तो ये वो डोरी है। तो ये हमने इसे इधर लूप्स जो है वो ये देखें इधर इधर लगे हुए हैं, लेकिन जब हम इस पे डोरी डालेंगे तो ये खुद ब खुद इस साइड पे ऐसे मुद्द हो जाएंगे। तो अब हमने ये जो एक एक छोड़ा हुआ था हमने उसको इस तरह ऐसे डालते जाना है और निकालते जाना है। तो इसी तरह मैं ये कवर कर लूँगी इसको और इस साइड पे भी ये डालूँगी। इनके डालने के बाद नीचे मैं ऑरेंज कलर का सादा कपड़ा लेके तो इसके फूल बना लूँगी। इस डोरी के डालने के बाद मैंने ये नीचे इसके जो फूल बनाने थे वो बना लिए। तो ये वाली चीज़ आपने ऐसे उठा के तो इधर चोंटे डालनी है, तो फिर ये नीचे गिरेंगे फूल। अब आ जाते हैं गले की तरफ। गला हमने बनाना है बे तरपाई वाला गला। तो जो मैं जिस तरह पहले आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं उसी तरह गला बनाऊंगी कि कटिंग मैं आपके सामने कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखेंगे मैंने 3 इंच बड़े का होता है, तो ये छोटी है तो इसका बे बन जाएगा। तो मैं 3 इंच रखूँगी इसको और इसकी गहराई मैं लूँगी 4 इंच और ये इसका 1 इंच फालतू। अब मैं इसको कटाई कर लेती हूँ इसकी। तो ये मैंने इसका ये गला तैयार कर लेना है। ये मैंने गले की कटाई की है। आप कपड़े पे चिपका के नॉर्मल गला जिस तरह बनाते हैं उस तरह गला बनाएं और तरपाई करके। तो ये मैं आपको गला बना के तरपाई करके तो इसके नीचे जिस तरह मैंने ब्रीक ब्रीक चोंटे लगानी है, इसके धागे की नहीं लगाऊंगी। तो बैक साइड की और फ्रंट साइड की चोंटे लगा के तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। लाइन के बाद मैंने ये बोला था कि मैं इधर चुनट डालूंगी और ये तैयार चीज करूंगी। और ये बाजू तैयार किए हैं, ये चुनट डाले हैं, बैक साइड भी इसी तरह तैयार कर लिया, ये देखिए। और ये मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। आप इसी तरह घर में रेडीमेड कपड़े तैयार कर सकती हैं। इसी तरह आप घर में रेडीमेड कपड़े तैयार कर सकती हैं। उनसे ज़्यादा आप खूबसूरत बना सकती है क्योंकि आपको ये तो पता है कि इसकी सिलाई मजबूत होती है। जो घर में तैयार करते हैं, जो रेडीमेड वाले होते हैं, वो एक धुलाई में भी फट जाते हैं, वो सही नहीं रहते, उनका स्टफ भी अच्छा नहीं होता। आप अपनी मर्जी से कपड़ा लें, उसे डिज़ाइन करें और खूबसूरत डिज़ाइन करके अपने बच्चों को पहनाएं। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।